इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। वे बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते तो उनके मन में हार मानने के विचार आते हैं। उनका आत्म मनोबल टूट जाता है और मन ही मन में ऐसा लगने लगता है मानो हार मान लेना चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि नेवर गिव अप। अगर आपका आत्म मनोबल टूट गया है तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको कभी ना हार मानने की ताकत मिलेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक आश्रम में एक गुरु और उनके 3 शिष्य रहा करते थे। एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए आचार्य ने अपने पहले शिष्य से कहा कि तुम सामने वाली पहाड़ी पे जाओ और पता करके आओ कि उसके पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य की बात मानी और पहाड़ी के पीछे क्या है यह जानने के लिए आगे चल पड़ा। उस शिष्य को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करते हुए आधे रास्ते तक पहुंच पाया और उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, जिसके कारण वह वापस अपने आश्रम आने का फैसला लेता है। वह शिष्य आश्रम में वापस लौटने के बाद अपने आचार्य से कहता है कि उसे रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। अपने पहले शिष्य से यह सुनने के बाद आचार्य अपने दूसरे शिष्य से बोलते हैं कि अब तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। अपने आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य पहाड़ी के पीछे क्या है यह पता करने चला गया। पहले शिष्य की तरह उसे भी रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वह आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ समय बाद वह भी थक गया और मन ही मन में सोचने लगा कि वह पहाड़ी बहुत दूर है, अब मुझसे चला नहीं जाता। उसके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिसकी वजह से वह शिष्य भी वापस लौट आता है। दूसरा शिष्य जब वापस लौट कर आ जाता है तो आचार्य अपने तीसरे शिष्य को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। तीसरा शिष्य जब रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तो उसे भी रास्ते में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह आगे बढ़ता रहता है। और जब भी वह थक जाता तो थोड़ा आराम कर लेता और सोचता कि बस अब थोड़ी ही दूर का रास्ता है, मुझे हार नहीं मानना है, बस चलते रहना है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना विशाल था कि उस पर आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ पर चढ़ गया और वह पहाड़ के पीछे का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आप भी कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो पहले 2 शिष्यों ने की थी। तीसरे शिष्य की तरह आपको भी अपने अंदर नकारात्मक विचारों को पनपने नहीं देना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको अपने अंदर सकारात्मक विचार लिए आगे बढ़ते रहना है और एक दिन आप भी तीसरे शिष्य की तरह सफलता जरूर पालेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मक विचार लाने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स पर परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।